पहाड़ की छोटी पगडंडियों से निकलकर जापान की चमकती सड़कों तक पहुंची एक कहानी। एक ऐसा युवा जिसने गरीबी देखी, संघर्ष जिया और आज उत्तराखंड के सैकड़ों सपनों को रोजगार में बदल दिया। देखिए, ग्राम भिगुन से जापान तक सचिन नौटियाल की प्रेरक यात्रा। सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की कहानी। कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, वे लिखी जाती हैं हथेलियों की लकीरों पर, पसीने की बूंदों में और उन रास्तों पर जिन पर चलते हुए कई बार पैर भी छिलते हैं और सपने भी। उत्तराखंड के जनपद टिहरी अंतर्गत बूढ़ा केदार के छोटे से गांव भिगुन से निकला एक लड़का, जिसने पहाड़ की सीमाओं को मंजिल नहीं माना और अपनी मेहनत से जापान की धरती पर भारतीय स्वाद और उत्तराखंड की पहचान खड़ी कर दी। यह कहानी है सचिन नौटियाल की। धार्मिक संस्कारों वाले परिवार में जन्मे सचिन नौटियाल का बचपन भी किसी आम पहाड़ी बच्चे जैसा ही था। पिता कथावाचक थे, घर में आध्यात्म था, लेकिन बेटे की आंखों में कोई और ही कथा लिखी जा रही थी। दूसरे जहां नौकरी के सपने देखते थे, वहां सचिन लोगों को खिलाने और अपने दम पर कुछ खड़ा करने का सपना देख रहे थे। उन्होंने कम उम्र में गांव में दुकान खोली, मुर्गी पालन शुरू किया, क्योंकि सपने कभी संसाधन नहीं देखते। 12वीं के बाद जब मैं 12वीं की परीक्षा घर से हुआ कि तो आप आगे शिक्षा आगे करो, कॉलेज ज्वाइन करो, तो मुझे पहले बहुत मना किया गया कि नहीं जाना है। तो मैंने एक बहाना बना करके, मेरा दोस्त था गांव का यही और हेमंती नाम से, तो उसको साथ लेके हमने कहा कि हम दिल्ली जाते हैं चाचा जी के पास। तो चाचा जी के पास गए तो चाचा जी ने कहा कि भाई क्या करना है, कि आपकी छुट्टी में आ रहे हो, फिर जाओ वापस। मैंने नहीं चाचा जी, मैंने को तो आप यहीं रहना है, मैंने नहीं जाना गाँव, मैंने नहीं पढ़नी पढ़ाई। चाचा जी ने कहा नहीं, होटल में नहीं जाना है। तो स्टार्टिंग में चाचा जी ने मुझे अपने साथ ही, वो कहते पंडिताई, चाचा जी पंडिताई करते थे दिल्ली में, कि पंडिताई कर लो। तो मैं 2 या 3 बार के पंडिताई में गया। हकीकत मुझे पंडिताई बिल्कुल जमी नहीं, क्योंकि मुझे ना तो कोई पंडिताई आती थी और उसमें जो पैसा मिलता था तो उसका मुझे लगता कि मैंने इसमें कुछ मेहनत नहीं की और मुझे मिला है। मुझसे ज्ञान नहीं है मुझे, और मैं एक मेहनत करके पैसा कमाना चाहता था। तो मैं क्विट कर दिया वहाँ पे। मैंने कहा चाची मैं नहीं करूँगा, आप तो इतने बड़े पंडित हो, मुझे कहीं आपका जानने वाला तो मुझे होटल में लगा दे। कि मैं पंडित आदमी, मैं कहाँ होटल में लगाऊँ तेरे को। उन्होंने मुझे द हंस प्लाजा 12 खम्बा रोड पे, उनका गोयल कोई पंडित जजमान थे, उन द हंस प्लाजा 12 खम्बा रोड पे उन्होंने मुझे वहाँ पर उनकी सिफारिश से लगाई, वहाँ पे लगाया। साल 1996, दिल्ली, भीड़, भाग दौड़ और एक पहाड़ी लड़के की जेब में सिर्फ उम्मीद। 12 खम्बा रोड के एक होटल में हेल्पर का काम मिला। कभी बर्तन, कभी सर्विस, कभी इंतजार। लेकिन जिसने पहाड़ की चढ़ाई देखी हो, उसे मंजिल की ऊंचाई नहीं डराती। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कई जगह काम किया। छोटे पदों से शुरू होकर धीरे धीरे सीनियर शेफ तक पहुंचे। कई रातें भूख से लंबी थी, लेकिन हार से छोटी। 10 रेस्टोरेंट में मैंने लगभग काम किया है। मेरा एक जुनून था कि मैं हर क्षेत्र में थोड़ा लूँ, तो कार्य सीखने की एक रुचि थी। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि पहले मैं दिल्ली में काम किया, तो फिर मैं वहाँ से पंजाब चले गया, तो कुछ दिन तक फिर लुधियाने में काम किया। चंडीगढ़ चले गया, उस्ताद जी ने कैटरिंग के लिए भेजा था, फिर वहीं कुछ दिन रहा। फिर वहाँ से फकवाड़ा आया, फकवाड़ा से फिर खन्ना में त्रिमूर्ति नाम उससे रेस्टोरेंट की ओपनिंग करवाई, तो वहाँ 1.5 साल के करीब वहाँ रहा। तो ऐसे ही हर जगह पर वो, उसके बाद नकोदर गया, फिर दोबारा फकवाड़ा हैंग्री जैक नाम का रेस्टोरेंट हमने खोला वहाँ पर। काफ़ी उस समय एक ओनर फॉरेन में रह के आया था, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था कि मैं तुझे विदेश ले जाऊँगा। एक लक्ष्य था कि बाहर जाना है, तो काफ़ी समय तक उनके साथ रहा। तो फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ इस क्षेत्र का, मैंने पंजाबी खाना सीख लिया, तो मैं कुछ समय मेरठ में, मुगल महल में आया, थोड़ा कुछ दिन वहाँ रहा। फिर वहाँ से फिर मैंने रिटर्न किया कि दिल्ली का फूड जो है थोड़ा इंटरनेशनल फूड को टच करता है,
ये लगभग मेरा इंडिया में 6-7 साल का पीरियड था जो कि मैंने काम किया इंडिया में। फिर आया साल 1999, एक छोटा पहाड़ी गांव और सामने जापान। यह सिर्फ देश बदलना नहीं था, यह खुद को दोबारा गढ़ने जैसा था। नई भाषा, नया स्वाद, नई संस्कृति, जहां भारतीय मसालों की जगह सादगी थी और जहां पहचान नहीं प्रदर्शन बोलता था। लेकिन सचिन ने समझ लिया, विदेश में टिकना है तो पहले सीखना होगा, और यहीं से शुरू हुई असली उड़ान। इंडिया में काम करने के बाद मुझे 99 के 11 अगस्त को मेरा जो वीज़ा अप्लाई हुआ और मेरा यहाँ से फ्लाइट हुआ। मेरी फ़्लाइट जो थी न्यू दिल्ली से कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी। वहाँ उतरा तो वहाँ के बाद बड़ा संघर्षमय जीवन रहा वहाँ पर भी। ओसाका में एक इंडो टाइगर नाम की कंपनी थी, उसमें रहा। इनके ओनर जैपनीज थे, तो वहाँ पर जैपनीज ओनर होने के बाद मुझे लैंग्वेज का बड़ा काफ़ी स्टार्टिंग में कठिनाई हुई, लेकिन उससे एक जब कठिनाई मिली तो उससे एक अच्छा वो भी मिला, पॉजिटिव पॉइंट कि जैपनीज में ही बात करनी थी। तो पॉजिटिव इस रहा कि जो भी जवाब देना है जैपनीज में देना है, जो भी बोलना है जैपनीज में बोलना, तो उससे लैंग्वेज में बड़ी सहायता मिली। और जो दिमाग में एक बहुत सवार था कि मैंने कुछ करना ही है, तो 2005 में मैंने फिर वो जॉब छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मुझे खुद अपना काम करना है, जो मुझे परफेक्ट लैंग्वेज आ गई है। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया। पहला नाम नहीं चल पाया, दरवाजा बंद हुआ, लेकिन कुछ लोग हार को विराम नहीं अल्प विराम मानते हैं। एक इजिप्ट का दोस्त है, वो एक रेस्टोरेंट चलाते थे। आप इसको चला सकते हैं, तो केवल 6 महीने का पीरियड है, आप इसको स्टार्टिंग कीजिए। हमने कहा कि हम करे को नाम को जापान में अच्छा प्रसिद्ध करेंगे। करे किंग नाम से उसको रेस्ट किया था, चलाया। तो काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि सेल नहीं थी बहुत। इजिप्ट का रेस्टोरेंट था, तो इजिप्ट का तो उसमें लोग इंडियन खाने को उस एरिया में उतना नहीं करते थे। तो हमने लोगों को नान के पीस काट काट के और एक बोल में करी दे के फ्री में खिलाया, आप इंडियन टेस्ट लीजिए, अच्छा है। तो स्टार्टिंग में लोगों ने कहा तो अच्छा यार, ये तो टेस्ट अच्छा है, तो जहाँ पे स्पाइस चला है वो नहीं चला। तो हमने स्टार्टिंग से उसको देखा कि हम लाइट खाना देते हैं, लोगों को खिलाया, तो लोगों को अच्छा लगा। तो जब उस इजिप्ट वाले की 15 मान सेल थी और हम उसको 110 मान तक ले गए थे, अपने टेस्ट से ग्रोथ करके लोगों को खिला के, क्योंकि वो इजिप्ट का लोगों का एग्रीमेंट था, हमें 6 मंथ का था। हमने इतनी मेहनत करके वहाँ पे किया था, तो मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हो गया, हम 6 महीने तक मेहनत करें, अब तो क्या होगा। फिर वही प्रॉब्लम आई, नाम वाली प्रॉब्लम आई, तो मैंने फिर वहाँ से क्विट किया कि मैं अब दूसरी जगह पर कुछ नया सोचना पड़ेगा। मतलब 2 रेस्टोरेंट फेलियर हो गया था, 2 रेस्टोरेंट। तब मैंने फिर क्या किया कि मैं स्पाइस किंगडम नाम से, स्पाइस का राजा, तो उस कंपनी में मैंने फ्रेंचाइज लिया, उस कंपनी को चलाया। तो कुछ समय तक चलाया, तो फिर उनके साथ भी इतना सीखने को मिला। और फिर मैंने सोचा कि यार इसमें तो 2009 में मेरे को एजुकेन वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिल गया था। तो मैंने कहा भाई इतना जब अनुभव हमने ले लिया है, तो उसको अब हम क्यों ना परमानेंट अपनी ब्रांड बना लेते हैं कोई। तो मैंने उसके बाद नमस्ते गणेशा नाम से अपनी कंपनी बनाई। और फिर शुरू हुआ नमस्ते गणेशा, और देखते ही देखते यह सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं रहा, यह जापान में भारतीय स्वाद की पहचान बन गया। आज 12 से अधिक रेस्टोरेंट, 250 से ज्यादा कर्मचारी और सैकड़ों सपनों की रोजी। तो हमने काफ़ी लोगों को अपने से जोड़ा, काफ़ी लोग अपने मित्र थे, अपने दोस्त थे, होटल वाले थे, जितने रिलेशन वाले थे। तो लगभग मुझे मेरे अपने कंपनी को कहते हैं घनसाली पट्टी, हमारे पास घनसाली की पट्टी के लोग हैं। जब ये 100 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, और लगभग हमारे ग्रुप में जितने सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स के ग्रुप, लगभग हम जो साथ में मिलके काम करते हैं, हम 400 से 500 लोगों का ग्रुप है जो हम सब वहाँ पर जापान में रोज़गार दे रहे हैं। हमारी काफ़ी कंपनी वहाँ पर है, जो स्पाइस किंगडम है, नमस्ते गणेशा हो गया, रॉयल इंडिया हो गया, जग हरी हो गई, ऐसी 8-10 कंपनियां हैं जिनसे हम मिलके ग्रुप कर रहे हैं अपना। सफलता के बाद अक्सर लोग लौटना भूल जाते हैं, लेकिन सचिन नौटियाल ने लौटने का रास्ता कभी बंद नहीं किया। गांव के युवाओं को जापान बुलाया, रोजगार दिया और गांव में चकबंदी कर फलदार पौधों और स्थानीय वनस्पतियों का बड़ा बाग विकसित किया, क्योंकि उनकी नजर में विकास का अर्थ सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि पीछे छूटे लोगों को साथ लेकर चलना है। 2001 में शादी हुई है मेरी, धर्मपत्नी का नाम अनीता नौटियाल।
उनका रोल काफ़ी रहा, उन्होंने संघर्ष किया, साथ में बच्चों को संभाला और मुझे टाइम दिया जिसमें मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया। पर जब पिताजी मेरे से बाद में बहुत प्रभावित हुए। पिताजी का जो स्वभाव था वो हम कभी भूल नहीं सकते, हमारे जीवन में अमर हैं। मेरे साथ 3 महीने जापान में रहे हूँ, उसके बाद इंडिया आए थे। बड़ा कुछ समय लास्ट में नहीं दे पाया उनके पास, विदेश में रहने के कारण से, कि बड़ा भावुक पल होते उनकी यादों का आने। उनका जो स्वभाव था बहुत ही शील स्वभाव था और उन्होंने हमें हमेशा शिक्षा दी है कि बेटा ईमानदारी और मेहनत रखोगे तुम जीवन में, हमेशा तुम आगे करोगे। 5 साल तक लगभग बच्चों को कोई वहाँ किताब पढ़ाने का कोई बड़ा खास नहीं, कि उनको रूल सिखाए जाते पूरे, कि तुम्हारे दिनचर्या के जो रूल है कि तुमने उठना है सुबह, किस सामान के लिए जाना है, तो किस तरह से। और जापान कल्चर में क्या है कि लाइन में लगना एक आम है, पेशेंस है। जापानी के अंदर जो पेशेंस है और बहुत बड़ा मुझे लगा कि इतना हमारे युवाओं के अंदर ऐसा पेशेंस आ जाए, हमारे अधिकारियों के लोग जो कार्य करने वाले लोग उनके अंदर पेशेंस आ जाए। और ईमानदारी बहुत कूट के भरी है, ईमानदारी बिल्कुल, जो कोई टेबल के नीचे वाला काम है ही नहीं। जो काम होना है ओपन होना है और समय से होना है। हर कहानी एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ कहानियां मंजिल पर नहीं रुकती, वह रास्ता बनाती हैं। भिगुन से जापान तक का यह सफर सिर्फ सचिन नौटियाल की सफलता नहीं, यह उस पहाड़ की जीत है जिसे अक्सर लोग सीमित समझ लेते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग विदेश जाकर सिर्फ कमाते नहीं, अपनी मिट्टी का नाम भी रोशन करते हैं।